अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर करते हैं अस्मा पे बात, क्योंकि अस्मा बाज आने वाली औरत नहीं है। वो फिर वही 3 दिनों से मैं कि उससे बात कर रही हूँ, लेकिन वहीं के वहीं वो उसका मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज फिर उन्होंने अस्मा जी ने वीडियो डाली है शबाना जी के लिए कि भाई अभी तक मतलब कितने दिन हो गए उन्होंने अरवी के पत्ते बनाए थे, अभी तक अरवी के पत्तों को ये औरत भूल नहीं पाई। पता नहीं इसको शबाना जी ने क्या टीसीएस करा दी है, इसने वो खा लिए, इसको फूड पॉइजन हो गया, जो ये पता नहीं क्या हो गया इस औरत को, अरवी के पत्तों को ही नहीं छोड़ रही है। और उन्होंने कहीं ये कह दिया होगा अपनी वीडियो में आज की, जहाँ पर वो अंडे आलू बना रही हैं, कि भाई अदब भी कोई चीज़ होती है। तो फिर अदब पे बात आ गई। आंटी आप अपने बारे में क्या राय है कि आप कौन से अदब से बात करती हैं? आंटी ने बताओ कब बेअदबी की है तुम जैसी औरतों की, जो तुम एक अरसे से बकवास कर रही हो। तुम, अली की मदर मुंतहा, आयशा अहमद और एक सोनू की दुनिया, मानो की दुनिया, न जाने कितने लोग रिएक्शन चैनल बना रहे हैं उनके खिलाफ, और कमेंट भी तुम करा रही हो गलत गलत। उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। यही तो तुम्हें तकलीफ़ है कि वो कह क्यों नहीं रही कुछ भी, आकर बैठ कर इनसे माजरत क्यों नहीं कर रही, इनसे माफ़ी क्यों नहीं मांग रही। असल तकलीफ़ तो तुम्हें ये वाली है, और तुम ला रही हो इधर की बात उधर की बात। साफ कहो ना कि तुम ये चाहती हो कि शबाना जी बैठकर तुमसे माफ़ी मांगे, वीडियो बनाए कोई तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी, और तुम्हारे को व्यूज़ दिलाएं, तुम्हें डॉलर दिलाएं, तब जाके तुम्हें सुकून मिलेगा, वरना तो तुम्हारे पास कोई सुकून नाम की चीज़ ही नहीं है। और कह रही है जी हम बात कर रहे हैं कि ये माँ बहन को उठा कर ले आती हैं, किसी की भी माँ बहन को कुछ भी कह देती हैं, कोई अदब नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। बीबी अपने बारे में तो तुम बताओ, तुम कितने अदब और शर्म और लिहाज वाली औरत हो? तुम जो रात और दिन अपनी माँ जैसी औरत के बारे में इतनी बकवास कर रही हो। तुम्हें मैंने पहले दिन भी कहा था कि तुम्हें शबाना अपनी माँ जैसी नहीं नज़र आती। तुम्हें अपनी माँ जो समझ आ रही है कि मेरी माँ को कहा जा रहा है, तो शबाना भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। पर तुमने शबाना के बारे में कहा तो समझो अपनी माँ के बारे में तुम खुद फरमा रही हो खिताब अपनी माँ के बारे में। शबाना जी नहीं फिर फरमा रही, ना उनकी बेटियां फरमा रही। कह रही थी उनकी बेटियां बड़ा सा मुँह लेकर आ जाती है तुमसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटियों का मुँह छोटा है, दोनों बेटियों का। तुम्हारा तो माशाल्लाह तरबूज जितना मुँह है, अगर तुम दुपट्टा उतार देती हो तो खौफनाक लगती हो तुम। अपने मुँह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरों के मुँह को ले आती हो। और शर्म लिहाज तो वो कर, चलो जी बकौल तुम्हारे नहीं कर रहे तो तुम कर लो, तुम कर लो। तुम्हारी शर्म लिहाज कहाँ चली गई है? तेल लेने चली गई? कहीं भेजा हुआ गया उसको जो वो वापस नहीं आ सकती है? यार तुम ही खुद ख्याल कर लो। चलो तुम्हारा वो नहीं कर रही, तुम कर लो। तुम तो उनको बेशरम बेलिहाज, मुकीम साहब को हकीम साहब, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप को तुम ऐसे बोलती हो, तुम्हारे बाप को तुम इस तरह अंदाज में पेश आती हो। अपने बाप को पता नहीं तुम ना जाने हकीम पकीम क्या क्या कहती होगी, जो तुम हकीम साहब कह रही हो मुकीम साहब को। कभी अंकल कहती हो, कभी हकीम कहती हो, कभी मुकीम कहती हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, ना कि उन्हें आए। वो तो कुछ भी ऐसी बात ही नहीं कर रही। वो तो तुमसे ना डायरेक्ट बात कर रही ना इनडायरेक्ट बात कर रही। तकलीफ तो यही तुम्हें खाई जा रही है कि वो तुमसे कुछ भी सॉरी नहीं कर रही। क्यों करे? क्या किया उन्होंने? वो तो वही सादा सिंपल वीडियो शुरू से बना रही हैं, आज तक बना रही हैं। तुम्हें तकलीफ उठ रही है। बस असल तकलीफ ये है कि वो तुम्हें पूछ नहीं रही, मुंह नहीं लगा रही, तुम्हें किसी तरह भी आगे आने का मौका नहीं दे रही। ये तकलीफ है। हाँ जी। और क्या कह रही है हकीम साहब? तुम्हें तो अभी तक उन पे तुम वो कर रहे हो। वो क्यों करेंगे? उन्हें क्या पड़ी है फेक आईडी से अपनी बीवी के अरबी के पत्तों पे बात करने की? ये तुम्हें अल्लाह मुबारक करे, अरबी के पत्ते नहीं तुम छोड़ने में आ रही, ना तुम वो कढ़ाई गोश्त छोड़ने में आ रही। ये लगता भूखे खानदान से ताल्लुक है क्या तुम्हारा? है खाने पीने के अलावा तुम्हारे घर में कोई बात नहीं होती है क्या? इतनी भूखी हो क्या तुम? तुम्हारे क्या पकता है? कभी कुछ मुझे तो लगता है अरबी के पत्ते भी नहीं पके, कभी कढ़ाई गोश्त भी नहीं पका। जो तुम्हारी डांट टपकती रहती है खानों पे ही, खानों ही को नहीं छोड़ रही हो। दूसरे टॉपिक पे आ जाओ। अब खानों पे आ गई हो। वैसे तुम काफी सुधर गई हो, अब तुम इतनी बकवास नहीं कर रही हो, सुधर गई हो काफी। डर गई हो शायद पुलिस से, FIA से डर गई हो, थोड़ा सा सुधरने में आ रही हो, लग रहा तुम्हारी बातों से अंदाजा
हो रहा है कि तुम पे असर हो रहा है। अब तुम जरा सुधरने में आ गई हो, लेकिन सुधरते सुधरते फिर तुम बिगड़ जाती हो, फिर तुमने वीडियो डाल दी वो। अरे भाई, तुम्हें जब इतनी ही बुरी लगती है शकीला बाजी, तो तुमने फिर उनके टूर पे वीडियो बना दी शकीला बाजी बनकर। और इतना बड़ा मुंह नहीं है शकीला बाजी का जो दुपट्टा लपेट के शकीला बाजी बन गई है जी। मैं किशमिश की तहाइफ दिखाऊंगी। अरे भाई, उन्होंने तहाइफ किशमिश के नहीं दिखाए, किश्वर के दिखाए हैं। क्यों नाम बिगाड़ने में लगी हुई है दूसरों के? तब तो तुम्हें लोग तरबूज कह रहे हैं। अगर तुम किसी की इज्जत से नाम लो तो तुम्हारा भी लोग इज्जत से नाम लेंगे। तुम्हें इज्जत रास ही नहीं है। तुम्हें भाषण आंटी कितनी अच्छी लगती है, ख्वाबों में आ रही है, हकीकत में आ रही है, उन पे पूरी पूरी वीडियो बना रही हो, मुंतहा अंबर पे बना रही है, तुम शकीला आंटी पे बना रही हो, पूरा तुमने रमजान उनकी नकल की है। छा गई वो तो भाई, शबाना आंटी छा गई है तुम्हारे दिलो दिमाग पर, क्योंकि तुम्हारा गुजारा ही नहीं है यार। तुम अगर शकीला आंटी नहीं बनोगे तो तुम्हारे व्यूज ही नहीं आएंगे। आज तुमने कह ही दिया हम तो आटे में नमक के बराबर हैं भाई, हमारे तो 5-6 हज़ार सिर्फ सब्सक्राइबर हैं। अब तुमने 5-6 लाख करने हैं शबाना आंटी की नकलें उतार उतार के, उनके अरबी के पत्ते, उनकी कढ़ाई गोश्त, तो उनके अंडे आलू। अभी तो तुम अंडे आलू पे बनाओगी कल, क्योंकि उन्होंने आज अंडे आलू बनाए ना। अब उसमें तुम मेन मेख निकालोगी। भूखे खानदान से तो तुम्हारा ताल्लुक है, वीडियो में बड़े तुम लड़ाल टपकारी होती हो या अल्लाह। अच्छा, अब तुम भीख मांगने पे आ गई हो व्यूज़ के लिए, हकीम साहब को मशवरे दे रही हो। मुकीम साहब मतलब है जो, उनको हकीम साहब कहकर मशवरे दे रही हो कि भाई आपकी तो ना वीडियो पे व्यूज़ कम आ रहे हैं। हम जैसी रिएक्शन चैनल वाली आप लोगों पे बात करती थी तो आपके व्यूज़ बढ़ रहे थे, आपके डॉलर ज़्यादा आ रहे थे। अब हमें आप तरह तरह की तरीक़ों से रोक रहे हैं तो आपके व्यूज़ कम हो गए। मतलब भीख मांगने पे तुम आ गई आखिरकार शबाना आंटी से। बकौल तुम्हारे कहती थी रिस्क की राज़िक नहीं है शबाना आंटी। भाई यहाँ से तो साफ जाहिर हो रहा है कि वही रिस्क की राज़िक है तुम्हारी। हम लोगों की तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है भाई, हम तो अल्लाह से मांगते हैं। हम क्यों शबाना से मांगेंगे या मुकीम भाई से मांगेंगे? तुम आ गई हो आज भीख मांगने पे। तुमने आखिरकार एंड में वीडियो के कह ही दिया कि भाई व्यूज़ हम रिएक्शन बनाएंगे तो तुम्हें मिलेंगे। उन्होंने तुम्हारे हाथ जोड़े हैं, मिन्नतें की हैं कि भाई हम पे रिएक्शन दो तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। उनके बढ़े कम हो तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने व्यूज़ और अपने सब्सक्राइबरों की फ़िक्र करो, ना कि शबाना की फ़िक्र में लग गई हो। वो तो मिलियन में जाने वाली है। फिर तुम्हें क्या होगा? मुझे लग रहा है उस दिन तुम्हें अटैक ना हो जाए जिस दिन उनका मिलियन हो जाएगा। फिर उनके बेटों पे आ गए। जवान बेटा किशमिश के घर लेके बैठ गई जाके। जवान बेटे पे बड़ी नज़र है भाई तुम्हारी। क्या ख्याल है तुम्हारा तहसीन के बारे में? इस कदर परेशान हो तुम हैं? अंबर को कहती हो नाज़ेबा हरकतें करती है। अंबर तो किसी गैर महरम का नाम नहीं लेती। तुम तो बार बार मोहसिन, बार बार तहसीन, बार बार मुकीम साहब, हकीम साहब। तुम्हें तो उनके घर के मर्दों के नाम इतने अच्छे से याद है, प्यारे प्यारे नाम रख रही हो उनके मर्दों को। क्या तुम्हारे इरादे हैं? मुझे तो तुम्हारे इरादे नेक नज़र नहीं आते यार। तुम्हारे मियाँ को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। तुम बड़ी पटड़ी से उतरने के लिए बेकरार हो रही हो, सारा दिन गैर महरमों के नाम लेती हो। लेडीज़ के तो लेडीज़ के, जेंट्सों के नाम ले रही हो यार। शबाना का नाम लो, उनकी बेटियों का लो, उनकी बहू का लो, बेटों का, और मुकीम साहब का क्यों ले रही हो? एक उनके घर जो और जेंट्स आते हैं वो नहीं देखे क्या तुमने? जिनकी बीवी को तुम बतख कहती हो उनका भी ले लिया करो, मजहर का भी लिया करो, खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत नज़र रखा करो उन पे भी। और अंबर का जो मियाँ है वो तो पिंक है, गुलाबी है, बिल्कुल गुलाब का फूल। उसको तो तुम नज़र ही लगा दोगी मुझे लगता है। उस पर तो तुमने अभी खैर कोई तबसरा नहीं किया कैसा है कैसा नहीं है। अभी तो तुम्हें सिर्फ तहसीन और मोहसिन पसंद आ रहे। और वो कह रही है जी अली की मदर, इनके घर में एक मोहसिन ही अच्छा है। अच्छा, अब इतनी बड़ी बड़ी आंटियों की भी नज़र मोहसिन पे ही है यार। क्या हो गया आंटियों तुम्हें? है मोहसिन कल का बच्चा, तहसीन कल का बच्चा, और तुम इतनी बड़ी बड़ी आंटियां, तुम्हारे जवान बच्चे, तुम छोटे बच्चों पे नज़र रख के बैठी हो। कैसे है तुम्हारे शौहर? किसी दिन दिखाओ तो सही यार, देखने को दिल चाह रहा है तुम्हारे शौहरों को कि पता नहीं कैसे बेचारे, कि तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, तुम दूसरे मर्दों के नाम लिए जा रही हो। पूरी वीडियो 10-10, 15-15 मिनट की तुम मर्दों पे बना रही हो और फिर कह रही हो कि अंबर नाज़ेबा हरकतें कर रही।
अंबर बेहयाई कर रही है। अंबर तो किसी ना महरम का नाम नहीं लेती, वो तो अपने शौहर का ही नाम लेती है, अपने भाई का लेती है, अपने अब्बू का, और क्या नाम अपने जो उनके अजीज रिश्तेदार होंगे उनके लेती होगी, ना कि वो गैर मर्दों के ले रही है। तुम्हारे शौहरों का कभी नाम लिया अंबर ने या गुड़िया ने या शबाना आंटी ने? तुम ही ले रही हो कभी मोहसिन, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। ये मोहसिन नहीं था, मोहत्तर का शौहर मोहसिन नहीं, स्वीटी का भाई मोहसिन, जो तुम्हारे बेटे की उम्र का है, वो भी तुम्हें बड़ा पसंद है। अल्लाह की कसम मोहसिन, तुमने मेरा दिल जीत लिया मोहसिन भाई। भाई क्यों कह रही हो? हैं, इरादे तो नेक नहीं है, भाई किस खुशी में कह रही हो? भाई अल्लाह अल्लाह बचाए तुम जैसी औरतों से। अंबर को बदनाम कर रही हो, कर तुम रही हो सब कुछ है। क्या क्या कह रही हो मर्दों के बारे में, शर्म आनी चाहिए। तुम मुकीम साहब कोई वीडियो बनाते हैं, मुकीम साहब कुकिंग करते हैं, उनका नाम बार बार लेकर आ रही हो। हैरान हो रही हूँ मैं तो, मेरे झटके लग रहे हैरानगी के कि तुम कर क्या रही हो यार। लम्हे फिक्री है ये तो, क्या हो गया तुम्हें हैं? अल्लाह, इस कदर गुलामी मर्दों की। कायद आजम अगर आज जिंदा होते यार, जिंदा होते तो खौफ से मर ही जाते कि मैंने तो अपना मुल्क आज़ाद कराया था अंग्रेज़ों की गुलामी से। ये क्या कर रही हैं औरतें, यहाँ आकर भी मर्दों की गुलामी कर रही हैं यार। करो गुलामी अपने घर के मर्दों की, ना कि दूसरों के घर के मर्दों की। क्या लगते हैं तुम्हारे, क्या रिश्ता है उनके शौहरों से, उनके भाइयों से, उनके दामादों से? हसास इदारे में काम करते हैं भाई, उसमें करते हैं भाई, उसमें भाई वो काले चोर में काम करते हैं। तुम्हें क्या लेना, तुम शबाना आंटी पे ही रहो ना, तुम उनकी बेटियों पे रहो। और भाई तुम वो बन गई हो पूरी की पूरी शकीला आंटी। बस भाई शकीला आंटी इतनी खौफनाक नहीं है जितनी तुम नजर आ रही हो। वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, हुस्न का मुजस्मा है। कभी करीब से देखो तो सही आकर, वीडियो में देखती हो बस। कभी आओ ना, इत्तेफाक हो कभी तुम्हें उन्हें देखने का, तो तुम बेहोश हो जाओगे उनका हुस्न देखकर। ना बना करो शकीला आंटी यार, बहुत बुरी लगती हो, बहुत ही बुरी लगती हो। अपनी उम्र से 2 गुना बड़ी लगती हो। एक तो माशाल्लाह तुम्हारी वैसी उम्र बहुत बड़ी है, और भी लगती हो तुम बहुत बड़ी बड़ी। अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ तो होगा भी नहीं, इतनी बड़ी आंटी नज़र आती हो। और भाई ब्रांडेड तोहफों पे आ जाओ। किशमिश ने ब्रांडेड तोहफे दिए हैं, और भाई शकीला आंटी ने काली पीली चूड़ियाँ दी हैं, और भाई माइयों के जोड़े दिए हैं, और लोगों ने कमेंट किए हैं। वो लोग तुम ही तो हो, तुम ही तो कमेंट कर रही हो, लोगों को क्या पड़ी। लोग इतने वेले थोड़ी हैं कि काले पीले जोड़े और भाइयों के जोड़े देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये लंदन जोड़े जाएंगे, कि अमेरिका जोड़े जाएंगे। ये तो तुम देखती हो दूरबीन से शबाना आंटी की वीडियो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम्हारे पास शबाना आंटी जैसे जोड़े हैं एक भी नज़र नहीं आता। उनके जोड़ों पे जो तुम बातें करती हो, अपने जोड़े तुम मुलायजा कर लो क्या पहन के बैठती हो यहाँ पे। जब से तुम इस बेड पे बैठी हो मुझे तो लग रहा है चादर भी तुमने इस बेड की चेंज नहीं की है। कहने चली शबाना आंटी को है, इतनी अच्छी शॉपिंग करती है वो है। किशमिश आंटी ने जो उनको तोहफे दिए बकौल तुम्हारे, वो ब्रांडेड हैं। मतलब वहाँ उनकी हिमायत में पहुँच गई हो। 9 में ना 13 में लगते वो रिश्तेदार अजीज जानने वाले जो भी हैं शबाना आंटी के हैं, तारीफें तुम कर रही हो। तो बस तो फार, तो बस तो फार, क्या चीज़ हो तुम, ड्रामा हो पूरी की पूरी है। अब इतनी मतलब थोड़ी बुराइयों पे कम आई हो तुम, वैसे हुआ है थोड़ा सा असर, हुई हो तुम कम। कहीं कहीं तुम मीम लगा रही हो, कहीं कुछ कहीं बच्चों की हंसी लगा रही हो अपनी वीडियो पे, काकी बन रही हो, कहीं कुछ बन रही हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत के रास्ते पे चलाए, लेकिन चल पड़ी हो तुम थोड़ी थोड़ी। इंशाल्लाह पूरी चल जाओगी, जब तक मैं तुम्हें समझाती रहूँगी ना तुम्हारे पे अच्छा सा असर हो ही जाएगा। एक दिन छोड़ दोगी शबाना आंटी का तुम पीछा, और बहुत ही अच्छा करोगी उस दिन, ईमान से बहुत ही अच्छा करोगी। अपने अल्लाह को भी राज़ी कर लोगी, अल्लाह के रसूल को भी राज़ी कर लोगी, गीबतों से बाज आ जाओगी। मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि मेरी बातों से तुम पे कुछ असर हुआ है। जिक्र तो तुम खैर मेरी वीडियो का नहीं कर रही हो कि भाई मैं करूँगी तो फिर हल्की हो जाऊँगी ना, करोगी मेरे बारे में भी तुम बात घटिया घटिया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये सब सोच समझ के इस प्लेटफार्म पे आई हूँ कि मुझे अच्छी बातें भी सुनने की मिलेंगी और बुरी बातें भी सुनने को मिलेंगी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं सही बात कर रही हूँ बिल्कुल। मेरा दिल मुतमईन है बस, और कुछ नहीं। चलें, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैंने कुछ अच्छा कहा या बुरा कहा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।